फ्रेंड्स, आज पूरा हिंदुस्तान कोविड-19 की चपेट में है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। बहुत से राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। फ्रेंड्स, हम कोविड-19 से बचने के सभी रूल्स का अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित ही इससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलना, सैनिटाइज़र, साबुन का इस्तेमाल, ये सब रूल्स का फॉलो करके हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, वो है पॉजिटिविटी डेवलपमेंट। यानी अपने अंदर अगर हम सकारात्मक सोच रखें तो निश्चित ही हम इस महामारी के समय अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने अंदर कभी भी नेगेटिविटी नहीं लाना है मित्रों। कभी भी इस तरह की सोच नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस सकारात्मक सोच रखिए। निश्चित ही ये अगर कठिन दौर आया है तो अच्छे दौर भी आएंगे। फ्रेंड्स, इसी पॉजिटिविटी के अंतर्गत मैं आपके लिए कुछ स्टडी मटेरियल लेकर के आज उपस्थित हूँ। आज मैं आपसे भारत के संविधान की चर्चा करने जा रहा हूँ। पहले के वीडियो में मैंने आपसे भारत के संवैधानिक विकास की चर्चा की है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाला भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे भारत के संविधान की चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इसे लागू किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आज आपसे भारत के संविधान के भाग की चर्चा करने वाला हूं, यानी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत आने वाले विषय और इसके अंतर्गत आने वाले सभी अनुच्छेदों की चर्चा मैं आज आपसे करूंगा। फ्रेंड्स, अगर हम संविधान के भाग को जान ले तो निश्चित ही संविधान का एक सारांश हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो भारत के संविधान के भाग को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के संविधान के भाग की। भारतीय संविधान के भाग की अगर बात करें तो इसके निर्माण के समय भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ थीं। आज ये चेंज हो गया है। अब 24 भाग, 466 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ में से आज के समय में वर्तमान परिस्थिति में है। पर निर्माण के समय में भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ समय रखी गई थी। मैं यहाँ पर आपको एक तरफ भाग, दूसरे तरफ इसके विषय और तीसरे तरफ उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद की मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है और इस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो अगर भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में है संघ और उसके क्षेत्र। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत केंद्र और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं ये आते हैं। ये अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में इसका वर्णन है। भाग 2 जो है उसके अंतर्गत सिटीजनशिप यानी नागरिकता आता है और इसमें ये अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन है। भाग 3 में मूलभूत अधिकार हैं और ये अनुच्छेद
12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, जब मैं आपके सामने अनुच्छेद लेकर के आऊँगा तो मैं एक एक अनुच्छेद पर आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो बाध्यकारी नहीं हैं, अर्थात राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहती है तो भी कोई इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकता। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रेंड्स, इसके ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें इसका वर्णन है। 51 के ए में भाग 4 के ए को रखा गया है। इसके अंतर्गत भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य आते हैं और ये अनुच्छेद 51 के ए में इसका वर्णन है। फ्रेंड्स, भाग 5 जो है उसके अंतर्गत जो विषय आता है वह है संघ, यानी केंद्र के अंतर्गत जितने भी विषय हैं वो भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। और ये अनुच्छेद, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। फ्रेंड्स, इसको मैं आपको अध्याय के रूप में बताऊंगा। अध्याय 1 जो 52 से 78 तक अनुच्छेद के अंतर्गत जो रखा गया है उसमें संघ की कार्यकारी शक्ति का वर्णन है। अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से 122 तक है। इसके अंतर्गत संसद का वर्णन आता है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 123 में आता है, वो अध्याय 3 में रखा गया है। उसके बाद अध्याय 4 की बात करें तो इसमें केंद्रीय न्यायपालिका इसके अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका वर्णन है। अध्याय 5 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात आती है। ये अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका वर्णन किया गया है। तो ये था भाग 5 का विषय और उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद। लोग भाग 6 की बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो विषय आता है वो है राज्य, और इसमें जो अनुच्छेद है जिसका वर्णन, जिन अनुच्छेदों के बीच राज्य का वर्णन है वो अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। इसमें भी मैंने अध्याय के रूप में सबका अलग अलग आपके सामने रखा है। अध्याय 1 में सामान्य नियम है जो अनुच्छेद 152 के अंतर्गत आते हैं, राज्य के जो सामान्य नियम हैं। अध्याय 2 जो अनुच्छेद 153 से 167 तक जिसका वर्णन है उसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति का विषय आता है। अध्याय 3 में राज्य विधायिका जिसका वर्णन अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक है। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ आती हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 213 में है। अध्याय 5 के अंतर्गत उच्च न्यायालय आता है, हाई कोर्ट, जिसका वर्णन अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक आता है। उसके बाद अध्याय 6 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय, जो लोकल कोर्ट्स होते हैं यानी कि सिविल कोर्ट जिसके अंतर्गत आते हैं, वो अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक है। और ये कुल जो अनुच्छेद जो आता है ये भाग 6 अनुच्छेद
152 से लेकर के 237 तक। फ्रेंड्स, अध्याय 7 की बात करें तो पहली अनुसूची के बी भाग में राज्यों के नियम संविधान द्वारा निरस्त कर दिए गए। 7वां संशोधन ये 1956 में जब 7वां संशोधन किया गया संविधान में, तो ये भाग 7 को निरस्त किया गया। भाग 8 की बात करते हैं। देखिए, भाग 8 जो है उसके अंतर्गत जो विषय है, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं, जो अभी हाल में इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भी और लद्दाख को भी रखा गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक इसका वर्णन है। भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायत आता है। ये अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक इसका वर्णन है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था। 9 के ए में नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम जिसके अंतर्गत आते हैं। भाग 9 में के ए में ये अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 2ZG तक है। इसके बाद मैं बात करूंगा भाग 9 के बी। इसके अंतर्गत सहकारी समितियां आती हैं। सहकारी समितियां जो अनुच्छेद 243H से लेकर के 243ZT तक इसका वर्णन है। उसके बाद भाग 10 है। इसके अंतर्गत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आते हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 ए तक इसका वर्णन है। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलेंगे भाग 11 के चर्चा करें। अगर भाग 11 की बात करें तो इसके अंतर्गत जो विषय आता है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इसको भाग 11 में रखा गया है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है वो 245 से लेकर के 263 तक है। इसके अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 तक रखा गया है। अध्याय 1 में ये विधायी संबंध हैं और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध हैं, जो अनुच्छेद 256 से 263 तक इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है भाग 12। भाग 12 के अंतर्गत वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद इसका वर्णन है। ये अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 ए तक 264 to 300 ए तक इसका वर्णन है। अध्याय 1 में वित्त है। वित्त अनुच्छेद 264 से 251 तक वित्त के बारे में, फाइनेंस के बारे में चर्चा है। उसके बाद अध्याय 2 में ऋण, लोन, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 292 से 293 तक इसका वर्णन आता है। अध्याय 3 में संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देयताएं, दायित्व और सूट, ये अनुच्छेद 294 से लेकर के 300 तक इसका वर्णन है। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है संपत्ति के अधिकार के बारे में। तो संपत्ति के अधिकार को मतलब ये जो है संपत्ति का अधिकार, इसको कानूनी मान्यता दी गई है, कानूनी अधिकार है और कानूनों के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी का वर्णन अनुच्छेद 300 ए में है। ये अध्याय 4 है। ये आपको भाग 12 की बात मैंने बताया। 13 जो है इसके अंतर्गत जो विषय आता है वो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध आते हैं और ये अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक इसका वर्णन है। ये भाग 13 की बात मैंने आपसे की। अब भाग 14 के बारे में मैं आपको बताऊं
भाग 14 जो है वो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। इसमें लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, बीपीएससी सब जो आते हैं ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। और ये इसके अंतर्गत मतलब लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इसके अंतर्गत जो सेवाएं आते हैं उसका वर्णन है अनुच्छेद 14 में, भाग 14 में। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो 308 से 323 तक है। उसके बाद है भाग 14A। 14A में न्यायाधिकरण की बात है। इसके अंतर्गत ये इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 323 के ए से 323 के बी है तक है, न्यायाधिकरण। तो न्यायाधिकरण के अंतर्गत समुचित विधानमंडल विधि द्वारा ऐसे विवादों, परिवादों या अपराधों के अधिकरणों द्वारा न्याय निर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा जो खंड 2 में निर्दिष्ट उन सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित है जिनके संबंध में ऐसे विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। ये न्यायाधिकरण अनुच्छेद भाग 14A में है, जिसका अनुच्छेद 323 के ए, 323 के बी के अंतर्गत आता है। भाग 15 में जो है वो आप सभी जानते हैं, इलेक्शन चुनाव है। और चुनाव का जो वर्णन है अनुच्छेद 324 से 329 ए तक है। जब मैं अनुच्छेद की बात करूंगा तो इसके अंतर्गत जो चुनाव के बारे में बात करूंगा तो विस्तृत आपसे उस समय चर्चा होगी। भाग 16 जो है उसके अंतर्गत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। ये अनुच्छेद 323 से 342 तक आते हैं। तो अनुच्छेद 303 से 342 तक कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान भाग 16 के अंतर्गत। अब भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में आधिकारिक भाषा है। भाषा का वर्णन भाग 17 में आधिकारिक भाषा का, जो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, 343 से 351 तक है। इसमें अध्याय 1 के अंतर्गत संघ की भाषा रखी गई है, जो अनुच्छेद 343 से 344 तक है। अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालयों आदि की भाषा, जो अनुच्छेद 348 से 349 तक इसका वर्णन है। अध्याय 4 विशेष निर्देश इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 350 से 351 तक अध्याय 4 में रखा गया है। तो ये जो भाग 17 है अनुच्छेद 343 से 351 तक है। इसमें मैंने आपको अध्याय के रूप में अलग अलग करके बताया कि किस अध्याय के अंतर्गत कौन कौन से विषय रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय विषय जो है वो 345 से 347 तक है। ये यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया। ये 345 से लेकर के आपको 345 से लेकर के 347 तक क्षेत्रीय भाषाओं का वर्णन है। उसके बाद अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय आदि की भाषा जो है अनुच्छेद 348 से 349, और अध्याय 4 में विशेष निर्देश दी गई इसके अंतर्गत ये अनुच्छेद 350 से 351 तक आता है। ये थे भाग 17 की चर्चा। भाग 18 की बात करते हैं। इसमें आपातकाल के प्रावधान हैं। जो आपातकाल लगता है, इमरजेंसी, चाहे राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर या फिर वित्तीय आपात है, इसके अंतर्गत जो भाग 18 के अंतर्गत जो विषय हैं आपातकाल के प्रावधान, ये अनुच्छेद 352 से 360 तक आता है। भाग 19 में विविध है, जो अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक इसका वर्णन। अब विविध है, इसके विषय में थोड़ी जानकारी हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। देखिए, ये जो विविध विषय है इसमें जैसे 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण है।
362 में देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार की बात है। अनुच्छेद 363 की बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है। उसी तरह 364 की अगर बात करें तो महापत्तनों, यानी कि आप जानते हैं महापत्तनों और विमान क्षेत्रों, यानी जो बंदरगाह हैं या और विमान क्षेत्र हैं, इसके बारे में विशेष उपबंध है अनुच्छेद 364 में। 365 की जब बात करें तो इसमें यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती तो उस समय राष्ट्रपति शासन की जो बात है ये 365 में भी कही गई है। इस तरह से विविध में इन सब बातों की चर्चा है। भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन की बात कही गई है और संविधान संशोधन लगातार होते आया है और आगे भी जारी है। ये अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है संविधान संशोधन की। भाग 21 में अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान है। ये अनुच्छेद 369 से 392 तक इसका वर्णन किया गया है। और जो आखिरी भाग है भाग 22, इसमें लघु उपाधि, ऐसे तो हम लोग सीधे सीधे उपाधियों का वर्णन करते हैं, तो लघु उपाधि, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन, ये विषय है भाग 22 के अंतर्गत और ये अनुच्छेद 393 से 395 तक है। तो फ्रेंड्स, ये थे भारतीय संविधान के 22 भाग, उसके अंतर्गत आने वाले विषय और अनुच्छेद, इसकी चर्चा मैंने आज आपसे किया है। आशा है आपको एक विशेष नॉलेज गेन हुआ होगा और आप निश्चित ही भारतीय संविधान को एक विशेष रूप में आज जान पाए होंगे। धन्यवाद।